हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? मज़े में? कैसे हो आप? ठीक है। कुछ बीच में ब्रेक हुआ था लेकिन अब फिर से शुरू होगा। चल, आज क्या बात करेंगे? 3.5 की बात करेंगे। किस चीज़ों की बात करनी है इसमें? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और किसके बात करनी है कि क्या क्या सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। कंडीशंस की बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू किया जाए। चलो शुरू करा जाए। चल, कुछ चीज़ें पहले जान लेते हैं कंडीशंस के बारे में। क्या चीज़ थी हमारे पास था कि दो इक्वेशन थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे। और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कुछ कंडीशंस की बात करनी है कि अगर लीनियर हो या फिर क्या हो। ये तो लीनियर है, ये है ना? ठीक है। तीन सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, वो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, तीन सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन। पहले भी इस चीज़ को बात से कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन इसका वीडियो आप लिंक में देख सकते हो या ऊपर डिस्क्रिप्शन आई बटन में देख लो, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तीन चीज़ों की बात करते हैं। अब दो तरीके की लाइंस की। पहली कंडीशन की बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी बात करेंगे बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन कहो या यूनिक सोल्यूशन कहो, बात एक ही है ना? इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? वन सॉल्यूशन, है ना? बात समझ में आ रही? ग्राफिकल मेथड से ये चीज़ करवा चुके हैं हम पहले। आप जाके हमारे चैनल पे गणित वल्ला संजय पे कुछ भी देखिए। ठीक, कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर होना चाहिए नहीं, ठीक है, b1/b2 के। यानी इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है? सेकंड यहाँ लिख दो। सेकंड कंडीशन जो हमारा आएगा वो क्या आता है बेटा? कौन सी लाइन का? कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइंस का। कौन सी लाइन होगी बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में कितने सोल्यूशन होते हैं? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? ये वाली लाइन देखो कैसे होगा। इसका डायग्राम यहाँ बनाना भूल गया मैं, बना देते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे काट रहे हैं एक दोनों को। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ काट रहे हैं बेटा? एक पॉइंट पे खाली। इस वाले की बात करें, इस वाले में अगर कोइंसिडेंट की बात किया जाए तो कैसी कंडीशन होगी? a1/a2, क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होगा। ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं। कितने सोल्यूशन होंगे? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी बेटा? ये एक लाइन गई है, मान लो इसका नाम L है। दूसरी वाली लाइन भी क्या है? इसी के, ओहो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, इसी के ऊपर से जाएगी जिसका नाम हम रख देते हैं। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से ऐसे कोइंसिडेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर। मतलब एक तरीके से कहें तो क्या होनी चाहिए? दोनों कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक, एक के ऊपर एक। तो हर एक पॉइंट क्या होगा? ईच पॉइंट इसका क्या होगा बेटा? सोल्यूशन होगा। हर एक पॉइंट एक दूसरे का सोल्यूशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे, चलो इसका देख लो। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस वाले का अगर आप लिखोगे तो सेम इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, बनाना सिखाया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन की अगर बात कर लें। थर्ड कंडीशन क्या होगा? कौन सी लाइन होंगी बेटा? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। कितने सोल्यूशन होंगे बेटा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन होगी तो वो कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस। कैसा होता है कंडीशन में? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? c1/c2 के। बात समझ में आ रही है? चलिए, पैरेलल लाइन अगर बनाना चाहें तो एक ये लाइन हमारी होगी और दूसरी ये। ठीक है, ये L लिख लें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। लाइक रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं भैया। हाँ, चलो क्या लिखें बेटा? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0।
अब A1 A2 बराबर होना चाहिए रेशियो, तो यहाँ 4x लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखो, 6y लिखो, 1:2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या लिख दो आप, 5 लिख दो, अलग लिख दो। कंडीशन जब देखोगे आपका इससे मैच कर रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, इतनी कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब बता तो पहले भी चुके हैं, फिर भी बताते हैं, ये दोनों के सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। और ये वाला कौन सा है बेटा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही। दो कंडीशन पूछा जाता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो किसकी बात किया जाए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो वही दो कंडीशन हमारे पास, क्या पढ़ना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है ना, यही पढ़ना। चलो दो कंडीशन हमारे पास क्या हुआ करती थी, a1x प्लस b2y प्लस c1, ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, b1, ठीक है, इक्वल टू 0। चलो सेकंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, समझ में आ रही बात। चलो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y का वैल्यू निकालना है तो आप आइडिया लगाओ। पहले आइडिया में क्या करोगे, x लिखो, यहाँ लिखो पहले b1 फिर b2, फिर लिखो c1 फिर c2, फिर लिखो a1 फिर a2, फिर क्या लिखो b1 फिर b2। कंडीशन समझ में आ रही, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है, b c a b, ठीक है। बात समझ में। अब जब x y और 1 ये कंडीशन लगाएंगे, x में क्या करो, इन दोनों को कंसीडर करो, y में इन दोनों को, और 1 में इन दोनों को। बात समझ में आ रही। चलो कैसे दिखाता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे, ये इससे, ये इससे। बात समझ में आ रही, क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है बेटा, सबको क्रॉस दिख रहा है। चलिए बात करें यहाँ, चलो करते हैं, x अपॉन ये पहले मल्टीप्लाई हुआ तो क्या, b1 c2, फिर क्या लगाओगे माइनस, फिर उसके बाद 1 पहले लिखो, ठीक है, चाहो तो b पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर b पहले लिखोगे तो b2 c1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू y, ठीक। y में क्या आ रहा है देखो, c1 c2 c1 a2 c1 a2 माइनस क्या है, c2 a1 c2 a1, और यहाँ 1 रख लो। बात समझ में आई। अब फिर क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, a2 b1। तो आप जब भी देख रहे हो, देखो 12 आया, फिर 21, फिर 12, फिर 21, 12, फिर 21, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, BC यहाँ पे है, CA यहाँ पे है, यानी कैसे कह सकते हैं, BC फिर CA फिर AB, यही तो चल रहा है। और पहले क्या करना है, 1 फिर 2 1 फिर 1 फिर 2 1 फिर 1 फिर 2 1, यही तो कंडीशन हमारी चल रही, यही तो है। हमेशा आपने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, जब BC आया था तो आपने 1 2 में से 2 1 माइनस किया है। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसे कंपेयर करोगे किससे, एक बार इस वाले को इससे कंपेयर करोगे, एक बार इस वाले को इससे कंपेयर करोगे, तो क्या वैल्यू आती है। हालांकि आपकी इक्वेशन यहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो एग्ज़ाम में यहीं पे करना, आगे वाला फॉर्मूला यह है, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक याद करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं चला था। b1 c2 b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, a1 b2 a2 b1, यही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, ठीक है। तो इस वाले को मत ले जाओ, कोई ज़रूरत है नहीं, इस वाले को खाली ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका क्या है, x की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है और उनका ऑपरेशन है। बात समझ में आई। यानी कोफिशिएंट के ऑपरेशन से सीधे आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली क्या करेंगे हम बेटा, y को रख लेते हैं, y क्या हो जाएगा, c1
A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 और नीचे क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई किसके फॉर्म में बेटा, कोफिशिएंट के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में और उनका ऑपरेशन क्या, प्लस माइनस के फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही, चलो कॉपी कर लो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पढ़ो ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन? इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसने कहा है पहले बताओ कि क्या यूनिक है या नो सोल्यूशन है या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर आपका यूनिक सोल्यूशन आता है तो आपको क्या करना है, उसका आंसर यानी एक्स और वाई की वैल्यू किससे निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आपके एनसीईआरटी में कहा गया है इस बार में 2020 में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन नहीं देंगे, वो क्वेश्चन देंगे पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं देंगे। इसलिए इस भ्रम में ना रहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे, मेथड नहीं आएगा पर क्वेश्चंस कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात किया जा सके, कंपेयर करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है। इस वाले को कंपेयर करो तो कैसे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही, रेशियो निकालें। चलो A1 अपॉन A2, A1 क्या है हमारा बेटा 1 और A2 क्या है 3, 1/3 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालें, B1 अपॉन B2, B1 कहाँ है हमारा यहाँ माइनस का 3 और B2 कहाँ है माइनस का 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस मर गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। फिर क्या बात होगा, ठीक है आ रहा है, चलो देखो आप उधर 1/3। ठीक है, -3 अपॉन -9। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या हुआ 1/3। अब यहाँ क्या करो आप, C1 C2 निकालो। C1 क्या है माइनस का 3 और C2 क्या है माइनस का 2 यानी 3/2। इतनी बात समझ में आई है ना, बढ़िया। चलो अब क्या करोगे आप, रखो A1 अपॉन A2 तो बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के। देखो 1/3 बराबर है किसके, 1/3 के। पर क्या C1 अपॉन C2 बराबर है, नहीं, ये दोनों के बराबर नहीं। तो ये कौन सी कंडीशन थी बेटा, नो सोल्यूशन की कंडीशन थी। क्या बेटा, नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन की कंडीशन थी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगर यूनिक होता तो हम आगे सॉल्व करते, लेकिन ये यूनिक नहीं है इसलिए आगे सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक, चलिए चलो सेकंड की बात करें। सेकंड कह रहा है कंपेयर करो, पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, A1x प्लस B1y, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा 1। इसको इधर ट्रांसफ़र करके तब कंपेयर करें। चलो तुम लोग कहते हो तो कर लेते हैं। 2x प्लस 1y माइनस का 5 इक्वल टू 0। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब बढ़िया, चलो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। चलो क्या करें अब, कंपेयर करें A1 अपॉन A2 को। A1 क्या है हमारा बेटा 2, A2 क्या है बेटा 3, फिर क्या है B1 और B2, B1 कितना है 1 है देखो। ठीक है, B2 कितना है 2। ठीक है, हा C1 C2 भी निकालेंगे, अच्छा निकाल लेते हैं। माइनस का 5 माइनस का 8, माइनस से माइनस मर गया तो क्या मिला 5/8। इतनी बात समझ में आ गई, देख लीजिए। अब देखो क्या ये बराबर है इसके, नहीं, तो क्या लिखोगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जगह बचाया जाए, अच्छा चलो जगह बचाते हैं, इधर लिख लिया जाए ना, ताकि आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि यूनिक है भाई। अब जब यूनिक सोल्यूशन है तो हमसे कहा था कि यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काम करेंगे, यहाँ से
आगे काम करेंगे किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलो तो आप क्या करो, आप पहले लिखो क्या, x, उसके नीचे क्या लिखोगे, b1 b2, जैसे कहानी लिखी थी c1 c2 इक्वल टू y, फिर कहाँ से कहानी शुरू करोगे, यहीं से c1 c2 a1 a2, फिर 1 के नीचे a1 a2 b1 b2, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यही करना है। चलो रखें वैल्यू, करो x अपॉन, सीधे फार्मूला भी रख सकते थे, जो मैंने फार्मूला लिखाया था वो सीधे रख सकते थे, पर आपको पहले कराना जरूरी है, पहले समझ में तो आए क्या, a1 की b1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, ठीक है, b2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है -8, ठीक है, y c1 की वैल्यू फिर वही माइनस में, और a1 की वैल्यू देखो क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 3, यहीं से पकड़ लो, a1 का ये a2 का ये, ठीक, फिर क्या करो 1 2/3, b1 क्या था 1 और ये क्या हो जाएगा 2, खुश, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई समस्यम तो क्या करमतम, कमंटम, ठीक है, कमंटम करेंगे हम लोग, चलो कमंटम करेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं, फार्मूले से भी बता देंगे सीधे सीधे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ऐसे करना आप सीख लीजिए, ठीक है, x, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता है ना, ठीक है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 8 माइनस, ठीक है, अब यहाँ क्या लगता है माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा -5 2 जा 10, माइनस का 10, ठीक है, y के नीचे क्या बेटा 5 3 जा 15, वो भी किसका, माइनस का, फिर माइनस का साइन, 8 2 जा 16 किसका, माइनस का, ठीक है, फिर 1 जगह कम, ठीक हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, हो गया। चल क्या करो, इसको सॉल्व करो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ये y अपॉन माइनस का 15 प्लस का 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1, 4 - 3 कितना आ जाएगा बेटा 1, यहाँ क्या, यहाँ माइनस करो तो कितना आएगा 8x अपॉन 2 प्लस का, और यहाँ y अपॉन 1 आ जाएगा, और यहाँ 1/1 यानी 1, एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे, एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे, यानी x/2 एक बार किसके बराबर होगा 1 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा x = 2, 1 × 2 2 आ जाएगा, और एक बार क्या आएगा y/1 इक्वल टू किसके बराबर 1, तो y को इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, चलो नोट कर लो, ठीक, नोट कर लिया, नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया है तो चलो इसको सीधे सीधे फॉर्मूले से बात करते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ऐसे करोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले से करोगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, और वो कहानी थोड़ी सी दुखद घटना है, क्यों दुखद घटना है, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, x = कैसे, x = क्या था बेटा, आप देखो 1 2 की कहानी सुनाई थी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, यही था, x की वैल्यू रख दो आप, x की वैल्यू कैसे रखोगे, b1 की वैल्यू बताओ हमें कितना है बेटा 1, और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा, पकड़ो यहाँ से माइनस का 8, ठीक है, माइनस b2 की वैल्यू कितना है बेटा, b2 की वैल्यू 2, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, नीचे क्या हो जाएगा आपका a1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी वहाँ पे 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2, और a2 की वैल्यू क्या है 3, और b1 की वैल्यू क्या है 1, इतनी वैल्यू समझ में आई, तो x = क्या आ जाएगा ऊपर -8 प्लस का 10, और नीचे क्या आ जाएगा 4 - 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/1, यानी x की वैल्यू 2, ये किससे है, फॉर्मूले से, हम किससे कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले से सीधे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये कहानी नहीं करनी है, क्योंकि हमको ये कहानी नहीं करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये कहानी नहीं करनी है, आप यहाँ आओ, यहाँ के बाद सीधे वहाँ फॉर्मूला, तो y = क्या होता है बेटा, y = क्या होता है, आप बताओ क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ, c1
A2 माइनस C2 A1, और नीचे की कहानी वही A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ऊपर की कहानी को फिर से लिखो। C1 क्या है बेटा, माइनस का 5, A1 A2 क्या है आपका 3, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले C2 क्या है, C2 क्या है माइनस का 8, ठीक है, इंटू 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 A1 यानी 2। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे आप, वही जो लिखा था 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 1। बात समझ में आई। ऊपर की कहानी में क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 15 प्लस का 16, और नीचे वही 4 माइनस 3। तो आपका क्या आ गया, y इक्वल टू 1/1, यानी y इक्वल टू 1। ठीक है, आपकी जैसी श्रद्धा उससे काम कर लीजिए, चाहे इस फॉर्मूले से सीधे सीधे निकाल लीजिए। फॉर्मूला याद करना भी कोई कठिन काम लगता तो नहीं है, ठीक है, लगता तो नहीं है आसानी, आप याद कर लो। ठीक है, चलो कर लीजिए, कॉपी करिए। चलो थर्ड की बात करें, थर्ड वाला पहले सही से करो। सही में क्या करना है बेटा, 3x माइनस 5y माइनस का 20, क्योंकि प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या लिख सकते हो आप, 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। फिर कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही। चलिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, a1/a2 निकालिए। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है 6। ठीक है, 6 हो गया, यानी काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, और b2 की वैल्यू कितना है माइनस का 10। माइनस से माइनस मर गया, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, c1/c2 की वैल्यू निकालोगे, उधर से क्या है माइनस का 20 लिखो और इधर क्या लिखो माइनस का 40। माइनस से माइनस मर गया, 20 बन जा 20, 20 2 जा 40। तो आप ये देख रहे हो कि ये और ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, a1/a2 इक्वल टू क्या है, b1/b2 इक्वल टू क्या है, c1/c2। है ना, है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इट हैज़ इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम क्या करते, इसको आगे सॉल्व करते, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। नहीं है इसलिए यहाँ छोड़ देंगे। चलिए कॉपी करिए। चलिए फोर्थ की बात किया जाए। फोर्थ क्या कहता है बेटा, कंपेयर कर लिया जाए, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, a1/a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a1 हमारा 1, a2 कितना है बेटा 3। ठीक, यानी 1/3। अगर बात करें b1/b2 की, तो b1 कितना हमारा माइनस का 3 है ना, यहाँ देखो। ठीक है, और b2 भी क्या है माइनस का 3, यानी माइनस से माइनस मर गया, 3 से 3 मरा, कितना मिला 1/1। अगर बात किया जाए किसकी, c1/c2 की, तो c1 हमारा कितना माइनस का 7। ठीक है, और ये क्या है माइनस का 15, इट मीन्स 7/15। बात समझ में। अब क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है बताइए, नहीं ना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कैसा सोल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसी लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू। ठीक है, निकाला जाए। किस मेथड से करोगे आप, वही पुराना जैसे बताया था। ठीक है, उस तरीके से आराम से करो, हो जाता है। ठीक है, चलो क्या कर लिया जाए, x लिख लिया जाए, है ना। फिर क्या लिखते हैं, b1 b2 c1 c2, फिर y c1 c2 a1 a2। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपका 2a।
ठीक है, 1/A1 A2 B1 B2। बात समझ में? लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं, सीधे फॉर्मूले से भी कर देंगे आप कहोगे तो। ठीक है, आप कुछ कहते ही तो नहीं हो, यही तो समस्या है। ठीक है, आप कुछ कहते ही नहीं हो, है ना, साइलेंट हो जाते हो। ठीक है, साइलेंट मत हुआ करो, कमेंट किया करो अगर कुछ कहना है। ठीक है, B1 की वैल्यू क्या आती है बेटा? -3। B2 की वैल्यू भी क्या है? -3। ठीक है, और नीचे लिख लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, -3। अब A1 C2 C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? -7। और C2 की वैल्यू देखो कितनी थी? -15। खुश हो? चलो, y/C1 की वैल्यू हमें पहले से पता। अब क्या, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। और A2 की वैल्यू कितनी है? 3। 1/3। और B1 B2 की वैल्यू क्या है? -3/-3। इतनी बात आपको समझ में आई? सबको समझ में आ रहा है? चलो, क्या करना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो करना, इसीलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आप क्या करो, लिखो x/-3 इंटू -15 माइनस ब्रैकेट में -3 इंटू -7। बात समझ में आ गई? चलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? y/-7 इंटू -3 नहीं है, 3 है सिर्फ। ठीक है, -1 इंटू -15। फिर क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन क्या लिखोगे? 1 इंटू -3, फिर ब्रैकेट में -3 इंटू 3। बात समझ में आ गई? आगे कर लिया जाए। ठीक है, चलो, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं हम लोग x -3 इंटू -15 प्लस का 45 माइनस इंटू माइनस प्लस -3 इंटू 7 -3 इंटू 7 क्या हो? अच्छा, लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? प्लस का 21। ठीक है, y अपॉन क्या हो जाएगा? 7×3 = 21 यानी माइनस का 21 माइनस इंटू माइनस प्लस का 15। ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ माइनस का 3 और ये क्या हो जाएगा? -3 3 जा 9 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस का 9। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका? 45 माइनस 21 और यहाँ क्या हो गया? y इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल टू कितना आया बेटा? 1/6। बात समझ में? तो यहाँ क्या लिख सकते हो? x/45 में से 20 माइनस करो तो 24। ठीक है, तो यहाँ क्या है? y/-6 इक्वल टू 1/6। एक बार इसको कंपेयर करो इससे, एक बार इससे, तो क्या करोगे आप? x/24 इक्वल टू क्या लिख लोगे? 1/6। इस बंदे को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 24/6 और टेबल पढ़ोगे तो 6 4 जा 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। अब दोबारा क्या करोगे? y/-6 इक्वल टू 1/6 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/6। ये वाला 6 कहाँ गया? इधर। ठीक है, जैसे ये वाला इधर गया था। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इसको यहाँ करोगे फिर वहाँ से भेज के यहाँ डिवाइड करोगे। एक ही को भेजिए ना, यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, 6 1 जा 6 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? -1। यही दो आंसर है आपके। कॉपी करिए, फॉर्मूले से भी बताएं? अच्छा, कॉपी करिए, बता देते हैं। चलो, कॉपी तो कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, बता देते हैं फॉर्मूले से भी। फॉर्मूले से तो एकदम मतलब पूछो ना, कितनी जल्दी होता है कि पूछिए नहीं। बस फॉर्मूला ये है बेटा, आप याद करो तो सही याद करो, वरना मेरी राय है कि इसी तरीके से करो। ये सरल है, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना पड़ता। बस सिर्फ इतना याद करना है कि B1 से शुरू होता है, बस B1 B2 से। फॉर्मूले में रिस्क है क्योंकि ज़रा सा भी गलत हो गया तो आपका सब गलत हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होता है बेटा? B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। रखो वैल्यू। B1 माइनस का 3, C2 माइनस का 15 माइनस, ठीक है, B2 कितना है बेटा हमारा? माइनस का 3। ठीक है, C1 कितना हमारा? माइनस का 7। ठीक है, अपॉन A1 कितना है? 1, B2 कितना है बेटा? माइनस का 3। ठीक है, माइनस A2 कितना है? 3, B2 कितना है? माइनस का 3। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 45
यहाँ पे -7 × 3, ठीक है, तो 7 × 21 ये प्लस हो जाएगा और माइनस पहले से लगा तो -21। नीचे क्या हो जाएगा -3 प्लस का 9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 20 का 4 और नीचे 6 यानी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा 4, यहाँ से आया, ठीक है। बहुत आसान है, फॉर्मूले में रखना। लेकिन अगर ज़रा सा भी आपने a और b की वैल्यू इधर उधर की, ज़रा सी भी a और b की वैल्यू आपकी इधर उधर हुई तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चल कोई दिक्कत नहीं है। C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। नीचे वही A1 B2 माइनस A2 B1, यही फार्मूला, बहुत आसान है, ठीक है। आप याद कर सकते हो। यहाँ पे BC होता है, नीचे AB होता है। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 फिर 2 1, ठीक है। फिर सिर्फ ऐसे ही याद करना है, ठीक है। y = क्या है, बहुत आसान है याद करके देखो। BC AB AB, आँख बंद करके याद करो। इधर क्या हो जाएगा CA, ठीक है। फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक, कितना आसान है, ठीक है। चलो y रखो। C1 की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारा -7। A2 की वैल्यू कितनी है हमारा, अच्छा ये मत देख लेना, यहाँ पे है C1 की वैल्यू, देखो ये वाली जो हमने काट दिया है, ठीक है। C1 वहाँ देख, ठीक, गलती से ये भी रख लेते हो तो चला जाएगा काम से सब, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का C2 कितना बेटा हमारा 15, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। और A1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। बात बुझाता कि ना, ठीक है। चलिए समझ में अंडरस्टूड बेटा, ओके। A1 क्या है हमारा, कहाँ है 1, B2 कितना है बेटा -3, और वही कहानी जो दोहरानी, बार बार एक ही चीज़ लिखते रहिए। इससे क्या होता है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है। क्या हो जाती है प्रैक्टिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -6 अपॉन +6, 6 से 6 मर गया तो कितना आया बेटा -1। फॉर्मूले से भी हो गया, दोनों तरीके बता दिए, कॉपी कर लिया। ये कौन सा था फॉर्मूला, पहले किससे कराया था, वो भी फॉर्मूला ही था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेंगे, बुझे। चलिए तो बेटा जी सब लोग पढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर वीडियोस के लिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करें और पढ़ते रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।